बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणं रघुवर विमल यश जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरन पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रभु की परम पावन मंगलमयी कथा का श्रवण और गायन करने से पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग प्रेम से हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भगवान राम मंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदर्शन
बंधु प्रभु श्री राम जब भक्ति का विवेचन करते हैं तो रम जाते हैं, खो जाते हैं। श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण ज्ञान वैराग्य के बारे में मैंने बताया, ईश्वर के बारे में बताया, माया के बारे में बताया। अब जाते अगर प्रभु द्रवित होते हैं तो केवल भक्ति से। अभी इसी कांड में थोड़ा सा आगे प्रभु माता सभी के सामने जब भक्ति का वर्णन करेंगे तब हम विस्तार से देखेंगे। प्रभु के साथ किसी और चीज का संबंध नहीं है, प्रभु और किसी का संबंध नहीं मानते। मानहु एक भगत करना का, सबरी मैं केवल एक भक्ति के नाते को संबंध को स्वीकार करता हूं। और इस भक्ति में इतना सामर्थ्य है कि उस कूटस्थ को, उस अजन्मा को, उस निर्गुण को, उस निराकार को द्रवित कर देती है। श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर प्रसंग आता है। जिसका मैंने कल निवेदन किया। ज्ञान और वैराग्य कौन है? ये दोनों भक्ति के पुत्र हैं। अहम भक्त ऋते ख्याता, श्रीमद् भागवत। इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। ज्ञान और वैराग्य दोनों भक्ति के पुत्र हैं। कलयुग के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य दोनों जर्जर अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। और क्यों न हो, परंतु अत्यंत अल्पायु मनुष्य, अत्यंत अल्पज्ञ मनुष्य, अत्यंत अभिमानी मनुष्य मैं मेरे और परिवार में लिपटा रहने वाला मनुष्य ज्ञान से कोसों दूर, और अगर ज्ञान है भी तो केवल कहने भर का है। और जब ज्ञान नहीं है तो वैराग्य का प्रश्न ही नहीं है। ये दोनों पुत्र हैं। देवर्षि नारद ने
ज्ञान वैराग्य को जगाने का बहुत प्रयास किया है। श्रीमद् भागवत का बड़ा अद्भुत प्रसंग है। मैं यहाँ उस प्रसंग की व्याख्या नहीं कर रहा, केवल भक्ति की क्या महत्ता है ये मैं बताना चाहता हूं। अंततः सनकादिक ऋषि मिले हैं देवर्षि नारद को। हरिद्वार के पावन क्षेत्र में प्रभु कथा का आयोजन हुआ है। स्वयं देवर्षि नारद मुख्य वक्ता बनकर के बैठे हैं। सनकादिक ऋषि वक्ता हैं। और बंधुओं, श्रीमद् भागवत में सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि उस सभा में मैं भी था, और जैसे ही भगवान नाम संकीर्तन प्रारंभ हुआ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान नाम संकीर्तन बढ़ता गया, और जैसे ही भगवान नाम संकीर्तन के रस में सभी लोग डूबे हैं, सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवती भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य, भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराशी। भक्ति में क्या सामर्थ्य है। वहां पर बैठे हुए सारे श्रोताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, देवर्षि नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ। सनकादिकों से प्रश्न किया, जो काम वेदों ने नहीं किया, जो काम पुराणों ने उपनिषदों ने नहीं किया, भगवान नाम संकीर्तन ने, प्रभु के प्रेम ने भक्ति महारानी को यहां पर कैसे प्रकट किया। और बंधुओं, उत्तर में सनकादिकों ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है। श्रीमद् भागवत का कंठहार है ये श्लोक, कम से कम मुझे बहुत प्रिय है। और इससे भक्ति की महत्ता, जरा इस रामचरितमानस की चौपाई को देखें और इस श्रीमद् भागवत के श्लोक को देखें और दोनों को तोलें। यहां प्रभु कहते हैं, जाते बेगी द्रवहु में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। ये केवल भक्तों के लिए ही सुखदायी है। गोस्वामी जी ने अंत में लिखा, इसमें विषयों का रस नहीं है।
संकादिक कहते हैं देवर्षि, भक्ति का सामर्थ्य सकल भुवन मध्य, श्रीमद् भागवत सकल भुवन, ये तो प्रभु की कृपा है कि राम कथा और श्रीमद् भागवत दोनों एक ही है। और बंधुओं, जब दोनों का संगम होता है ना, आनंद आता है, हिलोरें आती है। संकादिक ऋषि वर्णन करते हैं देवर्षि, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसते हृदयेषां श्रीहरिर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति यदि तेषां भक्तिसूत्रोपनिषद्, प्रविशति यदि तेषां भक्तिसूत्रोपनिषद्। सारे संसार में सकल भुवन मध्य। आज गुरु शंकराचार्य से पूछा, गुरुदेव मनुष्य का जीवन सार्थक कब है? बहुत धन हो, आज गुरु शंकराचार्य ने कहा अच्छी बात है। बहुत बड़ा परिवार हो, अच्छी बात है। बहुत बड़ा यश हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज गुरु शंकराचार्य कहते हैं ये सब हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इन सब के होते हुए भी प्रभु की भक्ति नहीं है, प्रभु का प्रेम नहीं है, तो महासत्यानाश है, सब कुछ बेकार है। और चाहे इनमें से कुछ भी न हो। सुदामा के पास क्या था? कबीर जुलाही के पास क्या था? एक झोंपड़ी, उसी में आजीविका का साधन केवल जुलाहा। रैदास के पास क्या था? नरसी के पास क्या था? सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। कोई कितना ही निर्धन क्यों न हो, लेकिन वो भी धन्य है, उसका जीवन सार्थक है। निवसते हृदयेषां श्रीहरिर्भक्तिरेका। जिसके हृदय में भक्ति विराजमान है, जिसके हृदय में प्रभु का प्रेम है। निर्धनास्ते धन्या, वो कितना भी निर्धन हो, वो धन्य है, उसका जीवन धन्य है, उसका जीवन सार्थक है, वो बड़भागी है। गोस्वामी जी रामचरितमानस का विश्राम करते समय अंत में कहते हैं वही कुल धन्य है, वही परिवार धन्य है, उसी का जीवन धन्य है जिसके हृदय में प्रभु का प्रेम है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसते हृदयेषां श्रीहरिर्भक्तिरेका। हरिरपि, भक्ति का सामर्थ्य, हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। भगवान भी अपने वैकुंठ को, अपने लोक को सर्वथा तो
बिल्कुल छोड़ देते हैं। रहते कहाँ हैं? बोले प्रविशते है देते शाम। उन भक्तों के हृदय में प्रभु प्रवेश करते हैं। भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति की डोरी से बंध करके प्रभु बंध जाते हैं, छोड़ करके जाते नहीं। बंधुओं, ये भक्ति का सामर्थ्य है। अगर प्रभु को अपने हृदय में विराजमान करना है, भक्ति, प्रेम, भक्ति की परिभाषा, भगवद गति इति भक्ति, भगवान में ही जिसकी गति है। गतिराम ही सो मतिराम ही सो, रतिराम ही सो राम ही बलु है। सबकी न कहें तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। संसार में जन्म लेने का फल तो केवल इतना है कि प्रभु के चरणों में प्रेम। भगवान कहते हैं, लक्ष्मण, मेरी भक्ति सारे सुखों का मूल है। भगते तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला। अगर संत अनुकूल हैं, और संत अनुकूल मैंने कल के कथा प्रसंग में विस्तार से बताया था, संत अनुकूल तब होंगे जब प्रभु की कृपा हो। बंधु, मैं किसी चीज का विज्ञापन नहीं कर रहा, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि अगर प्रभु के चरणों में प्रेम है, आपसे ज्यादा भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं, कोई भी नहीं। क्यों? अगर प्रभु के चरणों में प्रेम है, प्रभु की कथा में प्रेम है, इसका सीधा सा मतलब है कि प्रभु की हम पर कृपा है, और प्रभु की हम पर कृपा है, इससे अधिक सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। प्रभु श्री राम लक्ष्मण को समझाते हैं, लक्ष्मण, ये ही कर फल पुनि विषय विरागा। ये भक्ति कैसे मिलती है? बोले निज निज कर्म निरत सुति रीति। अपने अपने कर्मों में जो निरत रहता है, विरत संसार की आसक्तियों से होना है, अपने कर्मों से विरत नहीं होना है। अपने संसार की आसक्ति से विरत रहे, लेकिन अपने कर्तव्य में निरत रहे। कितना सुंदर उपदेश। घर में रहें, लेकिन घर हमारे अंदर न रहे। नाव चलती है ना, किसमें? नदी में। नदी में नाव चलती है बंधु, नदी में नाव चलती रहे, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर नाव में नदी आ जाए तो नाव का डूबना निश्चित है।
ये शरीर रूपी नाव संसार रूपी नदी में तेषां श्रीमद् भगवद गीता तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसम्। बंधुओं, जब श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक पढ़ता हूं ना, मुंह में पानी आता है। क्या प्रभु ने बात कही है, मयि आवेशित चेतसा, जिसने अपनी बुद्धि को, अपने मन को मुझ में आवेशित कर दिया है, मुझ में निवेशित कर दिया है, उसकी संसार रूपी समुद्र से नाव को मैं पार लगाता हूं। निश्चिंत रहना है, भजन करो, मस्त रहो। हमारा काम क्या है? प्रसन्न। प्रभु ने हमको यहां संसार में टेंशन लेकर के जीने के लिए नहीं भेजा है, मस्त रह करके जीने के लिए भेजा है। लेकिन वो मस्ती मिलेगी कब? बोले भजन करो, प्रभु का स्मरण करते रहें, अपने अपने कर्तव्य कर्म को करते रहें। गृहस्थ का जो कर्तव्य है वो करे, अध्यापक का जो कर्तव्य है वो करे, व्यापारी का जो कर्तव्य है वो करे, माताओं का जो कर्तव्य है वो करें, बच्चों का जो कर्तव्य है वो करें। निज निज कर्म निरत सुति रीति। और उससे का परिणाम क्या होगा? बोले यही कर फल पुनि विषय विरागा। जब हम अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते रहेंगे तो हमको धीरे धीरे विषयों से वैराग्य होने लगेगा। और तब मम धर्म, तब इतना काम करने के बाद तब मम धर्म उपज अनुरागा। प्रभु कहते हैं तब मेरे भागवत धर्म में प्रेम पैदा होता है। भागवत धर्म क्या है बंधुओं? कभी अवकाश मिलेगा, समय मिलेगा, श्रीमद् भागवत पुस्तक का नाम नहीं है, भागवत धर्म का नाम श्रीमद् भागवत है। प्रभु कहते हैं तब मम धर्म, तब मेरे धर्म में प्रेम पैदा होता है। और जब बंधुओं अपने अपने को नाप लें, हम कहां खड़े हैं। जब प्रभु के चरणों में प्रेम पैदा होने लगे, रुचि पैदा होने लगे, तब क्या होगा? बोले श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाही। नौ प्रकार की भक्ति बताई है प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यपु को। श्रवण कीर्तन आदि जो 9 प्रकार की भक्ति हैं, तब वो धीरे धीरे करके हृदय में दृढ़ होने लगती हैं। और जब ये भक्तियां दृढ़ होने लगती हैं तब बंधुओं मुझे बहुत प्रसन्नता है ये कहते हुए कि हम लोग इतनी सीढ़ियां चढ़ चुके हैं। अपना एस्टिमेशन करने में गलती मत करो। ये मत सोचो कि हम बहुत बुरे हैं। नेगेटिव थिंकिंग को निकाल दो, बी पॉजिटिव। प्रभु की कृपा से, अपने पुरुषार्थ से नहीं, प्रभु की कृपा से हम यहां तक आ चुके हैं। क्या? बोले श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई मम लीला रति अति मनमाही। मम लीला रति अति मनमाही। मेरी लीलाओं में, मेरी कथा में, मेरे चरित्र में, मेरे चिंतन में, मेरे स्मरण में, मेरी कृपा का अनुभव करने में अतिरथ
बंधु, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कथा के साथ हमेशा रति शब्द का प्रयोग किया है। अभी हम देखेंगे जब भगवती शबरी को उपदेश करेंगे प्रभु, प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरे रति। मेरे कथा के प्रसंगों में, मेरी कथाओं में रति होना। और यहां पर भी प्रभु कहते हैं मम लीला रति। रति का अर्थ होता है रम जाना। कथा ही जिनका जीवन है। मम लीला रति अति मन माही, संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। मन से, कर्म से, वचन से प्रभु के भजन में रमे रहना। कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति। श्रीमद् भगवद गीता। ग्रंथ कोई सा उठा लो, शब्द वही गिने चुने। और बंधु प्रभु आगे कहते हैं लक्ष्मण, गुरु पितु मातु बन। कितनी सुंदर उपदेश है बंधुओं, सुनने लायक उपदेश है। कौन कहता है कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा अध्यात्म संसार से भागने की प्रेरणा देता है? सुनिए प्रभु के वाक्य। अगर भागने की प्रेरणा दी होती ना तो अर्जुन को गीता भगवान नहीं सुनाती। अर्जुन भागना चाहता है लेकिन भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन, अपने धर्म में मरना भी अच्छा है। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। श्रीमद् भगवद गीता। ये प्रभु के शब्द हैं। प्रभु कभी किसी को भागने के लिए नहीं कहते। श्री राम के शब्द हैं बंधुओं अपने छोटे भाई लक्ष्मण के प्रति। लक्ष्मण, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहे जाने दृढ़ सेवा। सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। भगवान ने 18वें अध्याय में एक श्लोक कहा, मन मना भव मद भक्तो। और आगे का श्लोक मुझसे कई लोगों ने पूछा इसलिए मैं क्या बता रहा हूं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन, तू केवल मेरा ही भजन कर, मुझी को प्रणाम कर। प्रश्न ये है, अगर भगवान को ही प्रणाम करते रहेंगे, भगवान का ही भजन करते रहेंगे, फिर संसार कैसे चलेगा? यहां पर प्रभु ने स्पष्ट किया, संसार कैसे चलेगा मालूम है? बोले, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। गुरु की सेवा, माता की सेवा, पिता की सेवा, भाई की सेवा, पति की सेवा, देवी देवताओं की सेवा, सबकी सेवा करते रहे। क्या सोच करके? बोले, सब मोहि कह जाने। पति की सेवा कर रही हूं, पत्नी का सम्मान कर रहा हूं, बच्चों की सेवा कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं। ये तो केवल पुतले हैं बंधुओं, हम सेवा तो प्रभु की ही कर रहे हैं। और इसके बाद में प्रभु ने भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण बताया है। और बंधुओं सभी लोग प्रेम के साथ गुनगुनाएंगे, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम
राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मम गुण गावत पुलक शरीरा। जब भी हम अपने प्रियतम की चर्चा करते हैं ना, हमारा बेटा बाहर है, हमारी बिटिया ससुराल गई है, हमारा पति बाहर है, जो भी हमारा प्रियतम है, हमारे माता पिता बाहर चले गए हैं, हमारी माता हमको छोड़ करके चली गई हैं, और जब हम उनकी चर्चा करते हैं, उनकी बात करते हैं ना, तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रभु कहते हैं जिनका मुझसे इतना प्रेम है कि मम गुण गावत, जब भी मेरी चर्चा हो तो पुलक शरीरा, सारा शरीर पुलकित हो जाए। गद गद गिरा नयन बहनीरा। बंधुओं, ये लक्षण है संत का, प्रभु ने बताया है, ये भक्त का लक्षण है। और ये केवल और केवल प्रभु की कृपा से ही संभव है। बिंदु जी महाराज ने तो जीवन भर यही मांगा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल अश्रु बिंदु दे। काम आदे मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में थाके, तात निरंतर बस में थाके। हम बच्चों की सेवा कर रहे हैं ना, चाहे बच्चों की सेवा हो, चाहे माता पिता की सेवा हो, प्रभु की धरोहर है। ये सोचकर उस बच्चे में बच्चा कुछ नहीं है। बच्चों, बंधुओं, उस बच्चे में प्रभु का स्वरूप देखें, बूढ़े माता पिता में प्रभु का स्वरूप देखें, भाई में प्रभु का स्वरूप देखें, स्वामी में प्रभु का स्वरूप देखें। जिसकी भी सेवा करने का अवसर मिले, प्रभु ने मुझको ये सेवा दी है, जिसके अंदर न काम है, न क्रोध है, न मद है, न दंभ है। लक्ष्मण, मैं निरंतर उसके हृदय में निवास करता। वचन कर्म मन मोर गति, भजहि करहि निहकाम। तिनके हृदय कमल महु, कहते हैं कि सदा करहूं विश्राम। प्रभु बहुत व्यस्त रहते हैं। प्रभु के पास इतनी बड़ी सृष्टि चलाने का काम है। प्रभु को भी कभी कभी विश्राम करने की आवश्यकता होती है। प्रभु विश्राम कहाँ करते हैं? शेषनाग पर नहीं, वैकुंठ में नहीं। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदय। कहाँ रुकते हैं प्रभु को विश्राम? प्रभु को विश्राम कहाँ मिलता है? बंधु, हमको लगता है कि हमको विश्राम एसी में लेट करके मिलता है। हमको लगता है कि हमको विश्राम लॉकडाउन हो जाता है तो घर पर बैठ करके मिलता है। हमको लगता है कि हमको विश्राम ऑफिस से लौटने के बाद मिलता है। मेरे प्रभु को विश्राम कहाँ मिलता है? बोले तेने के हृदय कमल। बंधु, हमेशा भक्त प्रभु के चरण कमल, प्रभु का हृदय कमल, प्रभु का मुख कमल। और आज प्रभु अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं ऐसे भक्तों के हृदय कमल में, तेने के हृदय कमल में सदा करहूं विश्राम। दैट इज माई परमानेंट रेजिडेंस। अब बंधुओं, ये हमारे मन की बात है, ये हमारे हाथ की बात है कि हम प्रभु को परमानेंट अपने अंदर विराजना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे अंदर निरंतर निवास करें, बंधुओं, हमारा ये हृदय ही अयोध्या बन जाए।
हमारा ये हृदय ही श्री वृंदावन धाम बन जाए। एक ही तरीका है, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु कृपा करके जोरे पानी वर मांगूं अपने हृदय को अगर हमें प्रभु का फ्लैट बनाना है, मंदिर नहीं, परंतु कभी अवसर आएगा आगे मंदिर की भी व्याख्या करेंगे। यहाँ पर हम कथा को आगे लेकर के चलते हैं। 3 दिन तक मन रमा रहा प्रभु के उपदेशों में, अब कथा को थोड़ा शीघ्रता से आगे लेकर के चलें। भगति जोग सुन अति सुख पावा, और लक्ष्य मन प्रभु चरणन सिर नावा। प्रभु की दिनचर्या क्या है वन में? बोले यही बीत गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। प्रभु का वनवास का समय व्यतीत होता हुआ और उसी समय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सूपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एकबारा, देखे विकल भई जुगल कुमारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ये रावण की सगी बहन है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद ये 3 भाई हैं और इनकी बहन का नाम है शूर्पणखा। ये अविद्या का स्वरूप है, इसलिए गोस्वामी ने विशेषण प्रयोग किया। उधर अविद्या के लिए क्या शब्द प्रयोग किया था गोस्वामी जी ने? गोस्वामी का शब्द चयन बड़ा विलक्षण है, कभी चूक नहीं होती। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, और जावस जीव पराभव कूपा। दुष्ट है, और इधर ये कैसी है शूर्पणखा?
बोले दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, सर्पणी के समान, नागिनी के समान, अत्यंत ही क्रूर। एक बार वॉक करने के लिए, घूमने के लिए, विहार करने के लिए पंचवटी गई है, क्योंकि पंचवटी तक तो रावण का लगभग आधिपत्य है। राम और लक्ष्मण को देखा, व्याकुल हो गई। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। यही सूर्पणखा ने गड़बड़ी कर दी। प्रभु कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और सूर्पणखा ने रुचिर रूप धरि अपना वेश छिपा लिया, सुंदर रूप बनाया है, मायावी है। प्रभु के पास जाकर के मुस्कुराती हुई अपनी अदाओं के साथ बोली है सूर्पणखा, बोले तुम सम पुरुष नमो समनारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे उपजे लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रही कुमारी, मनो माना कछु तुम ही निहारी। आनंद में सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सूर्पणखा क्या कहती है? बोले तुम सम पुरुष, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है। और बंधुओं, इसमें सूर्पणखा ने कुछ गलत नहीं कहा। प्रभु के समान तो कोई है ही नहीं, प्रभु तो अतुलनीय है। और दूसरी ओर कहती है नमो सम नारी, मेरे समान कोई स्त्री नहीं है। बंधुओं, ये भी सत्य है, सूर्पणखा के समान कोई दूसरी दुष्ट क्रूरा स्त्री नहीं है। लेकिन कॉम्बिनेशन क्या बनाया है सूर्पणखा ने कि यह संयोग विधि रचा विचारी। मुझे लगता है विधाता ने ये संयोग बनाया है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, मैंने अपने लायक वर को ढूंढने के लिए मैं यहाँ क्यों आई हूं? मैं स्वयंवर करती फिर रही हूं, ढूंढ रही हूं मेरे लायक कोई योग्य वर मिल जाए। देखूं खोज लोक तिहु नाही, मैं विश्व सुंदरी हूं। प्रभु श्री राम मुस्कुराने लगे। श्री राम ने कहा, देवी अब आपका क्या विचार है? सूर्पणखा ने कहा, ताते अब लगी रही कुमारी, मैं अब तक इसीलिए कुमारी हूं। मिस वर्ल्ड आज की भाषा में, मैं अब तक कुमारी हूं, विश्व सुंदरी हूं। श्री राम ने कहा, अब क्या विचार है? बोले मन माना कछु, बस गड़बड़ हो गई, तुम ही निहारी।
अगर कोई लड़का लड़की को देख करके कहे या लड़की लड़का को देख करके कहे, जिस समय विवाह की बातचीत चल रही है, लड़की पसंद है, या लड़की से पूछा जाए लड़का पसंद है, बोले मन माना कछु। शूर्पणखा कहती है पूरी तरह तो तुम मेरे योग्य नहीं हो, लेकिन अब जब कोई मिला ही नहीं तो मन माना कछु। कछु शब्द अंडरलाइन करने लायक है। शूर्पणखा कहती है तीनों लोकों में घूमती घूमती थक गई हूं, इसलिए अब मैं सोचती हूं तुमको अगर मैं वर बना लूं चल जाएगा। आजकल की भाषा में एब्सोल्युटली तो फिट नहीं हो, लेकिन चलेगा। मन माना कछु, मेरा मन थोड़ा सा अगर आकर्षित हुआ है तुमको देख करके। प्रभु श्री राम ने भगवती किशोरी की ओर देखा, भगवती जानकी की ओर देखा। देवी सीतहि चितहि कही प्रभु बाता। भगवती जानकी की ओर देख करके मुस्कुराए प्रभु, देवी मेरे साथ तो मेरी धर्मपत्नी है। हाँ, अगर तुम्हारा मन मान गया है ना, मुझको देख करके तुम्हारा मन कुछ माना है, क्योंकि मैं सामना हूं। नीलाम बुझ श्याम मल को मलांगम। तुम गोरी हो, मुझको देख करके तुम्हारा मन कुछ माना है। जरा मेरे छोटे भाई की ओर देखो, शायद तुम्हारा मन पूरी तरह मान जाए। बिल्कुल तुम्हारे कलर से मैच करता है। आजकल की भाषा में बोल रहा हूं। तुम गोरी हो, मेरा छोटा भाई भी गोरा है, और जोड़ा कितना अच्छा है कि तुम भी कुंवारी हो और मेरा छोटा भाई भी कुंवारा। लोग आक्षेप करते हैं प्रभु तो कभी असत्य नहीं बोलते। प्रभु असत्य क्यों बोले? असत्य नहीं बोले। वो शूर्पणखा असत्य बोल रही है, और धर्म कहता है कि असत्य का प्रतिकार अगर असत्य से किया जाए तो यही धर्म है। शूर्पणखा ने भी झूठ बोला। क्या झूठ बोला? ताते अब लग रहे कुमारी। ये शूर्पणखा कुंवारी नहीं है, इसका पति था राक्षस, जिसका नाम था विद्युत जीव, बिजली जैसी जीव वाला विद्युत जीव। और शूर्पणखा का पति रावण का कौन लगा? बहनोई। और रावण ने ही अपने बहनोई का, शूर्पणखा के पति का विनाश किया है, वध किया है। शूर्पणखा विधवा है, लेकिन शूर्पणखा कहती है कि मैं कुंवारी हूं। प्रभु श्री राम कहते हैं कुंवारी का मतलब तुम अकेली घूम रही हो ना, मेरा छोटा भाई भी अकेला है। 12.5-13 वर्ष हो गए बेचारे को। तुम भी गोरी हो, वो भी गोरा है। आहि कुमार मोर लघु भ्राता। अचानक शूर्पणखा की दृष्टि लक्ष्मण जी की ओर गई। विचार करने लगी, बात तो ठीक है। लक्ष्मण जी के पास जाकर के अपना प्रस्ताव रखा है शूर्पणखा ने, और बंधु लक्ष्मण जी भी कम नहीं है, समझ गए प्रभु किस मूड में है। प्रभु ने तो केवल देवी शब्द का प्रयोग किया, और लक्ष्मण जी ने सुंदरी सुन में ऊन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, सुंदरी। शूर्पणखा प्रसन्न हो गई।
छोटे भाई में कम से कम तमीज तो है, कम से कम छोटा भाई मेरी अहमियत तो पहचानता है। उन्होंने तो मुझसे सुंदरी भी नहीं कहा, इसने मुझे पहचाना। लेकिन लक्ष्मण जी ने आगे कहा, सुनो सुंदरी, सुंदरी सुनो, मैं उन कर दासा, मैं उनका। लक्ष्मण जी ने भी ये नहीं कहा कि मैं कुंवारा नहीं हूं। मजे की बात देखिए, लक्ष्मण जी ने भी ये नहीं कहा कि मैं कुंवारा नहीं हूं, मैं भी विवाहित हूं। लक्ष्मण जी ने दूसरी युक्ति चली, देवी सुंदरी, प्रभु ने जो कहा है कहा होगा, लेकिन समस्या मेरे साथ ये है कि मैं उनके अंडर में हूं, उनका सेवक हूं, और अगर तुम मेरे साथ विवाह करोगी तो तुमको भी सेविका बनकर के, दासी बनकर के रहना पड़ेगा। सोच लो, पराधीन रहना पड़ेगा। मैं समझता हूं तुमको सुख नहीं मिलेगा। सुप्रभा ने कहा, लेकिन वो तो मना कर रहे हैं, उनके साथ तो पत्नी है। और लक्ष्मण जी ने बंधुओं यहां पर बहुत सुंदर व्यंग किया है। लक्ष्मण जी ने कहा, सुनो सुवर्णका, ये सत्य है कि मेरे प्रभु मेरे भाई के साथ उनकी धर्मपत्नी है, लेकिन हमारे रघुवंश में एक से अधिक विवाह करने की रिवाज है। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उनहि सब छाजा, जो कछु करहि उनहि सब छाजा। हम रघुवंशी हैं, अयोध्या के शासक हैं, और हमारे यहां बहुपत्नी विवाह की प्रथा है, और इसी बहुपत्नी के कारण आज हम वन में हैं। वे जो कुछ करें उनको सब शोभा देता है। इसलिए देवी, अगर तुमको सुख चाहिए ना, कोई बात नहीं, उनके साथ पत्नी है, बनी रहने दो। आप एक बार फिर से ट्राई करके देखो। वो अगर इस ऑफर को, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना, कोई बुराई नहीं है, वो कर सकते हैं, माने कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पुनि फिर राम निकट सुवाई, लौट करके फिर श्री राम के पास आई। और बंधुओं, अब क्या इस कथा को बढ़ाना है, श्री राम ने फिर लक्ष्मण के पास भेजा है। अंत में लक्ष्मण जी ने कहा, अरे दुष्टे, तेरे साथ वो विवाह करेगा जो लज्जा को बिल्कुल छोड़ देगा। तू इतनी निर्लज्ज है कि एक साथ दो जगह प्रस्ताव लेकर के घूमती है। तब खिसियान राम पह गई, खिसिया गई सुप्रखा, और रूप भयंकर प्रगटत भई, आ गई अपने स्वरूप में। जैसे ही सुप्रखा का वास्तविक स्वरूप देखा, भगवती जानकी तो भयभीत हो गई, डर गई। सीता ही सभय देख रघुराई, कहा अनुज सन सैन बुझाई। सीता के ऊपर झपटना चाहते हैं सुप्रखा। प्रभु श्री राम ने कहा, नहीं नहीं देवी, ऐसा है, देखो अब मेरा भाई तैयार हो गया, जाओ एक बार और जाओ। और जैसे ही सुप्रखा लक्ष्मण जी के पास गई है, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहा, मनहु चुनौती दीन, सियावर रामचंद्र पर जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। बंधुओं, सुप्रखा के नाक कान का
को काटा है लक्ष्मण जी ने, क्रूप बनाया है, रावण को चुनौती दी है। और बंधुओं, प्रतिदिन कथा का विश्राम होता था ना, भक्ति में, उपदेश में, और आज लक्ष्मण जी ने कथा का विश्राम किया है, शूर्पणखा को अवसर दिया है। शूर्पणखा 24 घंटे का समय है, जाओ जिस किसी को बुला करके लाना हो लाओ, कल फिर इसी समय देखते हैं तुम्हारे साथ कौन कौन आता है। और बंधुओं, देखते हैं शूर्पणखा इस 24 घंटे में किस किस को लिवा करके लाती है। शूर्पणखा को अपनी व्यवस्था करने दें, हम प्रभु का स्मरण करते हुए कथा को विश्राम करेंगे। कल यहाँ से कथा आगे चलेगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय। जय जय।